Hello students, today I am going to discuss about division phase. It is the shortest time in cell cycle. Karyokinesis division of nucleus, name proposed by Scalder. जो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन न्यूक्लियस का कैरियोकाइनेसिस डिवीजन नेम प्रपोज्ड किया किसने? स्केल्डर ने। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर बाय सिक्वेंशियल चेंज इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो कैरियोकाइनेसिस डिवीजन न्यूक्लियस का होता है उससे क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में सिक्वेंशियल चेंज होता है, ठीक है। और साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म नेम प्रपोज्ड बाय व्हाइटमैन। जो साइटोकाइनेसिस डिवीजन साइटोप्लाज्म का होता है उसको उसका नाम दिया व्हाइटमैन ने। माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस रेफर्स टू स्पिंडल यूजिंग न्यूक्लियर डिवीजन। स्पिंडल का यूज करके न्यूक्लियर का डिवीजन होना विच प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई फ्रॉम द पेरेंट न्यूक्लियस। जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो स्पिंडल का यूज करके स्पिंडल्स पाए जाते हैं, उनका यूज करके क्या करना, न्यूक्लियर का डिवीजन करना और प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई, और दो आइडेंटिकल डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड होना ही माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस टर्म फ्लेमिंग ने 1882 में दिया था। माइटोसिस अकर इन सोमैटिक सेल, और इसे होमोटाइपिक भी कहते हैं और इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है, ठीक है। सेग्रीगेशन एंड रिकॉम्बिनेशन डू नॉट टेक प्लेस इन माइटोसिस। इसमें सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर बिल्कुल नहीं होता है माइटोसिस में, ठीक है। रिलेशनल क्वाइलिंग दो प्रकार के होते हैं, एक प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग, एक होता है पैरानेमिक क्वाइलिंग। जो प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग होती है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में एक रस्सी के समान गुथे होते हैं, ठीक है, और ये आसानी से सेपरेट नहीं होते हैं। तो ये माइटोटिक प्रोफेज में देखने को मिलता है। तो प्लेक्टोनेमिक क्वाइलिंग माइटोटिक प्रोफेज में देखने को मिलता है। और पैरानेमिक क्वाइलिंग क्या होता है? क्वाइल ऑफ वन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ सिंपली स्लिप्ड ओवर द सिस्टर क्रोमेटिड बट नॉट ट्विस्टेड। मतलब कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं सिंपली क्या होते हैं, स्लिप्ड होते हैं आपस में, और ये आपस में ट्विस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, और ईच अदर एंड ईजी टू सेपरेट, और आसानी से क्या हो जाता है, ये सेपरेट हो जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? तो मियोसिस के प्रोफेज में, यानी कि मियोटिक प्रोफेज में, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय मल्टी सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड कोहेशन। सिस्टर क्रोमेटिड हेल्ड टुगेदर, जब सिस्टर क्रोमेटिड साथ रहते हैं क्या, बाय मल्टीपल सब यूनिट प्रोटीन, उनके साथ क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन भी होते हैं जिन्हें कहते हैं कोहेशन, ठीक है। कोहेशन इज ओरिजिनली फॉर्म ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल। कोहेशन क्या है? एस फेज के दौरान ओरिजिनली इसका फॉर्मेशन होता है कोहेशन का। माइटोसिस कंसिस्ट 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है। अब प्रोफेज की बात आती है तो ये 4 जो फेज है उसमें सबसे पहला प्रोफेज है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेज। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। उसके बाद क्रोमोजोम लुक लाइक लॉन्ग क्वाइल्ड क्रोमोजोम आर कॉल्ड क्रोमोनिमाटा। क्रोमोजोम कैसा दिखता है? लॉन्ग दिखता है, और क्वाइल्ड जो पोर्शन होता है उसे बोलते हैं क्रोमोनिमाटा, ठीक है। ड्यूरिंग मिड प्रोफेज, मिड जब मध्य प्रोफेज होता है, क्रोमोजोम बिकम शॉर्टेंड, थिक, मोर डिस्टिंक्ट एंड स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट। यानी कि जो मिड प्रोफेज होता है उसमें क्या हो जाता है, क्रोमोजोम जो होता है शॉर्ट हो जाता है और मोटा हो जाता है। मोर डिस्टिंक्ट एंड स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट, इसमें क्या हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इन लेट प्रोफेज 2 क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोजोम। जो लेट प्रोफेज होता है तो 2 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं प्रत्येक क्रोमोजोम के, और वो क्या होते हैं, सेंट्रोमियर से अटैच हो जाते हैं। और ये किससे देखने को मिलता है, देखने पे दिखता है माइक्रोस्कोप से देखने पे आपको 2 क्रोमेटिड्स और सेंट्रोमियर से जुड़े 2 क्रोमेटिड्स दिखेंगे। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, अदृश्य होने लगती है एट द एंड ऑफ प्रोफेज। जब प्रोफेज की अंतिम घड़ी आती है तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, डिजॉल्व होने लगता है, ठीक है।
अब बात आती है इन प्लांट देयर आर नो सेंट्रियोल्स एंड एस्टर आर फॉर्म्ड। प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स और एस्टर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए माइटोसिस विदाउट एस्टर इज नोन एज एनेस्ट्रल माइटोसिस। इसलिए उसे क्या कहते हैं? एनेस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। वाइल इन एनिमल एस्टर आर प्रेजेंट एंड माइटोसिस विथ एस्टर इज नोन एज एम्फीस्ट्रल एंड एस्ट्रल माइटोसिस। यानी कि जब एनिमल में एस्टर प्रेजेंट होता है और माइटोसिस उसमें एस्टर में होता है तो उसे बोलते हैं एम्फीस्ट्रल या एस्ट्रल माइटोसिस। ठीक है। सेकेंड फेज है मेटाफेज। स्पिंडल ट्यूब आर फॉर्म्ड। स्पिंडल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड क्रोमोजोम आर ओरिएंटेड इन सेंटर एट इक्वेटोरियल प्लेट। और क्रोमोजोम क्या होते हैं? एक सीध में ओरिएंट हो जाते हैं, मतलब कि उनका जुड़ाव एक लाइन में हो जाता है एक इक्वेटोरियल प्लेट पर। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटाकाइनोसिस। क्रोमोजोम इज अटैच टू स्पिंडल ट्यूब एट द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोजोम होता है स्पिंडल ट्यूब से अटैच हो जाता है सेंट्रोमियर पर। ठीक है। वंस प्रॉपरली अटैच टू द स्पिंडल फाइबर कोहेसन इज डिगार्डेड। एक बार जब स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच हो जाता है तो कोहेसन क्या होता है? कोहेसन एक प्रोटीन होता है और ये क्या होने लगता है? डिगार्ड में उसमें से डिजॉल्व होने लगता है। और इस डिजॉल्व करने के लिए एक एंजाइम होता है सेपरेज एंजाइम एंड द सिस्टर क्रोमेटिड आर्म डिसजॉइन। और क्या होने लगता है? सिस्टर क्रोमेटिड्स की आर्म जो होती है, भुजा होती है, डिसजॉइन में खुल जाती है। एक्सपेक्ट द सेंट्रोमियर रीजन। सेंट्रोमियर रीजन को छोड़ करके जो उनकी भुजा होती है वो डिसजॉइन होने लगती है, यानी कि सेपरेट होने लगती है। यूनिक प्रोटीन फैमिली कॉल्ड सुगोसिन। एक यूनिक प्रोटीन होता है और उसकी फैमिली होती है सुगोसिन। प्रोटेक्ट कोहेसन फ्रॉम बिगिनिंग बीइंग डिगार्डेड। मतलब कि डिगार्डेड से बचने के लिए, कोहेसन के डिगार्डेड होने से बचाव के लिए एक सुगोसिन प्रोटीन होती है जो कि क्या करता है? सेपरेज एट द सेंट्रोमियर रीजन। से क्या करता है? सेंट्रोमियर रीजन को बचाता है। किससे? डिगार्डेशन से। कोहेसन के डिगार्डेशन से बचाता है कौन? सुगोसिन प्रोटीन। ठीक है। स्पिंडल फाइबर कंसिस्ट माइक्रोट्यूबुल्स। स्पिंडल फाइबर्स में क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल्स होता है विच देमसेल्फ कंसिस्ट, जिनमें क्या होता है? मालिकुलर सब यूनिट होते हैं ऑफ द प्रोटीन के। ट्यूबुलिन प्रोटीन के मालिकुलर सब यूनिट होते हैं उनमें। ठीक है। किसमें? स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं जो। हियर क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन मोर कंडेंस फॉर्म। और क्रोमोजोम जो होता है बहुत अधिक कंडेंस फॉर्म होता है। क्रोमोजोम आर थिकेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड क्लियरेस्ट। दस इट वाज बेस्ट स्टेज फॉर स्टडी द क्रोमोजोम ऑफ मार्फोलॉजी। जब ये क्या होती है? मेटाफेज स्टेज जो होती है क्रोमोजोम की मार्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है। इसमें आसानी से हम उसका स्टडी कर सकते हैं। ठीक। अब तीसरी फेज जो है एनाफेज होती है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट फेज ऑफ माइटोटिक फेज। ये माइटोसिस की क्या सबसे छोटी फेज होती है। और सेंट्रोमियर ऑफ ईच होमोलॉगस क्रोमोजोम डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडनली एज अ रिजल्ट क्रोमेटिड्स सेपरेट एट द सेंट्रोमियर एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स। यानी कि सेंट्रोमियर होमोलॉगस जो क्रोमोजोम है उनके लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है? डिवाइड होता है लॉन्गिट्यूडनली, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है। क्रोमेटिड्स सेपरेट द सेंट्रोमियर। क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं सेंट्रोमियर से एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल्स, और अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है। फॉर द कंप्लीट डिजंक्शन अकर सुगोसिन मस्ट बी डिगार्डेड। और सुगोसिन जो क्या प्रोटीन है, एंजाइम है, वो भी जरूरी है डिगार्डेड के लिए। कोहेसन कॉम्प्लेक्स होल्डिंग द सेंट्रोमियर रीजन। कोहेसन क्या करता है? सेंट्रोमियर रीजन को होल्ड करके रखता है। आप ईच सिस्टर क्रोमेटिड इज क्लिप्ड बाय सेपरेज। और प्रत्येक सिस्टर क्रोमेटिड को क्लिप कौन करता है? सेपरेज एंजाइम। ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोजोम आर पुल्ड टुवर्ड द अपोजिट पोल्स इन द सेल। सेल में क्या होता है? जो सिस्टर क्रोमेटिड ईच क्रोमोजोम आर पुल्ड, उसमें क्रोमोजोम क्या होते हैं? खिंचाव होता है उनका
अपोजिट पोल की तरफ। हियर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड ईच क्रोमेटिड्स ऑफ क्रोमोजोम बिकम फ्री एट द सेंट्रोमियर। हियर लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिटिंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनली होती है सेंट्रोमियर का, एंड ईच क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोजोम बिकम फ्री सेंट्रोमियर, और प्रत्येक क्रोमोजोम क्या होता है, सेंट्रोमियर से फ्री हो जाता है। बट ईच क्रोमेटिड्स अटैच टू स्पिंडल ट्यूब, लेकिन जो क्रोमेटिड्स होते हैं स्पिंडल ट्यूब से जुड़े होते हैं। आफ्टर सेपरेशन ऑफ ईच क्रोमेटिड्स बिकम क्रोमोजोम, और जब अलग हो जाते हैं क्रोमेटिड्स तो प्रत्येक क्रोमेटिड्स क्रोमोजोम का रूप ले लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 30 ATP इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ क्रोमोजोम टू पोल, मतलब कि पोल की तरफ ले जाने के लिए एक क्रोमोजोम को 30 ATP ऊर्जा की खपत होती है। ठीक है, अब हम अगले में टीलोफेज की बात करेंगे। टीलोफेज, इट इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज। इसे क्या कहते हैं, रिवर्स प्रोफेज, मतलब कि प्रोफेज की प्रक्रिया स्टार्ट होने लगती है व्हेन क्रोमोजोम रीच द पोल टीलोफेज बिगिन स्टार्ट। जैसे ही क्रोमोजोम पोल की तरफ जाते हैं तो टीलोफेज की प्रोसेस स्टार्ट होती है। द स्पिंडल ट्यूब डिसइंटीग्रेट, जो स्पिंडल ट्यूब होते हैं डिसइंटीग्रेट होने लगते हैं, मतलब कि वो अदृश्य होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है एट ईच पोल कवरिंग क्रोमोजोम, और न्यूक्लियोलस आल्सो अपीयर एट द ईच पोल। प्रत्येक पोल में न्यूक्लियोलस भी फॉर्म होने लगेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी। ठीक है, क्रोमोजोम अगेन बिकम थिनर एंड लॉन्गर बाय अनकॉइलिंग। क्रोमोजोम क्या होने लगता है, पतला होने लगता है और लंबा होने लगता है। एंड अनफोल्डिंग एंड लुक लाइक थ्रेड अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब लाइट माइक्रोस्कोप से जब देखेंगे तो ये थ्रेड नुमा दिखेगा, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में टेक प्लेस इनटू 2 वे, 2 वे में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इन प्लांट में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट फॉर्मेशन एंड ले डाउन अक्रॉस द रीजन मेटाफेज प्लेट। इसमें प्लांट में क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद प्लांट सेल प्लांट सेल में रिक्वायर होता है ए मैकेनिज्म ऑफ डिपोजिटिंग, एक मैकेनिज्म होता है जिसमें डिपॉजिट होता है न्यू सेल वॉल मटेरियल्स। क्या, सेल वॉल मटेरियल अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है, सेल वॉल मटेरियल्स का डिपोजिशन होता है। और एंड द सेल प्लेट लेड डाउन ड्यूरिंग टीलोफेज, और सेल प्लेट जो बनता है टीलोफेज के दौरान बनता है, बिकम अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द मिडिल लेमला, और इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मिडिल लेमला। इन एनिमल साइटोकाइनेसिस इज थ्रू फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो या कंस्ट्रक्शन। एनिमल में क्या होता है, क्लीवेज फरो या कंस्ट्रक्शन तरीके से होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। इन प्लांट क्लीवेज फरो इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। प्लांट में क्लीवेज फरो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें सेल वॉल उपस्थित होते हैं और सेल वॉल क्लीवेज फरो के माध्यम से नहीं हो सकते हैं। क्लीवेज फरो का मतलब इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारा माइटोसिस का टोटल समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।